दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, वो सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें रिश्तों की परख होती है, सच्चाई और झूठ के बीच संघर्ष होता है और हर मोड़ पर दिलों की परीक्षा होती है। ये कहानी है वसुधा की, एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार, अपने प्यार और अपनी सच्चाई के लिए हर कदम पर लड़ रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद गहरे मोड़ से। एक तरफ जहां मेघा की चालें काम कर रही हैं और उसकी जीत सामने आती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ वसुधा डरी सहमी सी है। उसके बाबूसा यानी उसके पिता अब दांव पर लगे हैं। वो बेगुनाह होते हुए भी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और यही बात वसुधा को तोड़ रही है। उसका हौसला अब भी कायम है, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ चुका है। वो जानती है कि जो भी हो रहा है वो सब मेघा की साजिश का नतीजा है, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रही। इधर मेघा अपनी जीत को और पुख्ता करने के लिए एक और चाल चलती है। वो वसुधा को कहती है कि वो जाकर देव को पीछे से गले लगाए और ऐसा तब तक करती रहे जब तक चंद्रिका सिंह चौहान आकर उन्हें इस हालत में देख न ले। वसुधा जानती है कि ये चाल उसके खिलाफ है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि मेघा ने उसके बाबूसा की जान को खतरे में डाल दिया है। इस डर के मारे वसुधा मेघा की बात मान लेती है और देव के पास जाती है, लेकिन कहानी यहीं नया मोड़ लेती है। जैसे ही वसुधा देव को गले लगाती है, देव का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो समझता है कि शायद वसुधा उसे फिर से अपना रही है। वो उसे अपने पास बिठा लेता है और बातें करने लगता है। तभी वहां चंद्रिका पहुंचती है, लेकिन तब तक वसुधा और देव गले लगाना छोड़ चुके होते हैं और सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं। चंद्रिका को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। मेघा की ये चाल पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। अब मेघा को अपने प्लान के असफल होने का गुस्सा सताने लगता है। वो खुद से वादा करती है कि अब वो वसुधा को छोड़ेगी नहीं। उसका अगला कदम और भी भयानक होता है। वो वसुधा के घर पहुंचती है, हाथ में लोहे की बेड़ियां लेकर। उसका इरादा वसुधा को कैद करने, उसे मारने और उसके ऊपर गंदगी फेंकने का है। लेकिन जैसे ही वो अपने प्लान को अंजाम देने वाली होती है, वहां आ जाता है माधव। माधव, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वसुधा को उस हाल में नहीं देख सकता, क्योंकि उसके दिल में वसुधा के लिए प्यार है। वो जानता है कि वसुधा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच का साथ दिया। वो वक्त रहते वहां पहुंचता है और मेघा के हाथ से वसुधा को बचा लेता है। मेघा फिर से हार जाती है। दूसरी ओर अविनाश बहुत बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वसुधा आखिर उससे और मासा से सच्चाई क्यों छिपा रही है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वसुधा डर रही है? क्या उसे किसी ने धमकाया है? और आखिर क्यों उसने वो तस्वीरें जला दी जो अविनाश ने इतनी मुश्किल से मेघा के घर से लाई थी? अविनाश हर बात पर सोचता है, हर एंगल से, और अंत में उसे ये यकीन हो जाता है कि वसुधा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। वो तय करता है कि अगर वसुधा खुद नहीं बताएगी तो वो खुद सच्चाई जानकर सबके सामने लाएगा। अब अविनाश निकलता है हनुमंत की तलाश में। हनुमंत, जो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देख चुका है और मेघा के असली चेहरे को उजागर कर सकता है। काफी मशक्कत के बाद अविनाश हनुमंत को ढूंढ निकालता है और उसे सीधा चौहान हाउस लेकर आता है। वहां मासा के सामने हनुमंत से कहता है, अब सच बोलो। हनुमंत जो कुछ भी बताता है वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मासा, जो अब तक मेघा पर भरोसा कर रही थी, हैरान रह जाती है। चंद्रिका स्तब्ध है और देव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अब मेघा का पर्दाफाश तय है। उसके एक एक झूठ की परतें खुलती जा रही हैं। वसुधा, जो अब तक चुप थी, अब बोलती है। अविनाश, जो अब तक बस देख रहा था, अब कदम बढ़ाता है। माधव, जो सिर्फ चाहत में डूबा था, अब सामने आकर अपनी मोहब्बत की ताकत दिखाता है। मेघा, जो अब तक सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, अब खुद फंस चुकी है। चौहान हाउस में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। सब मिलकर उसे घर से बाहर निकालने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मेघा इतनी आसानी से हार मान जाएगी? क्या वो कोई और साजिश नहीं रचेगी?
क्या वसुधा की जिंदगी अब चैन से गुजरेगी या कोई और तूफान आने वाला है? कहानी अब नए मोड़ पर है। हर किरदार के दिल में एक तूफान है, हर आंखों में सच्चाई जानने की ललक है और हर रिश्ते की परीक्षा अब असली मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए PNTV ड्रामा सीरियल।